इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद्र जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी। जगत की स्थिति पता नहीं होती है और हम किसी भी चीज को अपना धारणा बना के कार्य करने लग जाते हैं। विपरीतता में भी हम क्या देखते हैं, 800 करोड़ अच्छे चल रहे थे ना ज्ञानी, 800 करोड़ अच्छे चल रहे थे कि जो अच्छा है वही अच्छा होगा, 800 करोड़ का तो पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। इसलिए माँ एक बात याद रखो, दो चीजें हमने रमेश पंडित जी सीख ली। पहली चीज ये कि जब भी कोई मनीष मन में जिज्ञासा उठे और यदि आपने परंपरा से, पंथ से, पक्ष से कभी भी ऐसा देखा नहीं है तो उसे नकार मत दो। पहले चीज ये पूछ लो जाके कि भगवान ऐसा होता है कि नहीं, और उन्होंने कहा कि आगम ये रखा है, अब उसको तुरंत स्वीकार कर लो तो तुम्हारी बात बन जाएगी। 63 पटल होते हैं, सूर्य 2 होते हैं, चंद्रमा 2 होते हैं, तुरंत स्वीकार कर लो तो बात बन जाएगी। फिर हम जैसों से मिलोगे, देखो सब लोग तर्क नहीं दे पाएंगे। आचार्य भगवान हो सकता है उन्होंने आगम पढ़ा हो और श्रद्धानी है पूरा, लेकिन पंडित जी कई चीज़ें हर लोग तर्क नहीं दे सकते। उसके लिए तर्क शास्त्रों के वादी प्रतिवादी भी संघ में अलग ही व्यवस्थित होते हैं। यहाँ तक कि माँ समोसरण में भी हर मुनिराज को वाद विवाद के लिए खड़ा नहीं किया जाता। वहाँ भी वादी मुनिराज, प्रतिवादी मुनिराज अलग अलग होते हैं। वादी मुनिराज की भूमिका अलग है, वादी अपना पक्ष रख के बात करता है, और प्रतिवादी जो हैं वे किसी ने बात रखी है उसका खंडन करने के लिए होते हैं। तो ऐसे मुनिराज तर्क शक्ति से, तर्क शास्त्रों से फिर जिन आगम की स्थापना करते हैं कि सत्यता क्या है, आप अब तर्क से निर्णय कीजिए। ऐसे ही माँ ये जिनेंद्र भगवान के बतारे द्वारा कर्म, ये जिनेंद्र द्वारा भगवान के द्वारा बताए गए करणान योग, ये सिद्धांत ग्रंथ कई बार आपको लगेगा कि पता नहीं 2 सूर्य कभी दिखते नहीं, यानी अपनी बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि की बहुत न्यूनता है। अपनी बुद्धि को विशाल करो और जिन आगम के सूत्रों को समझो। वो ऐसी कथा है कूप मंडूक की, यानी कूप मंडूक सुना? कूप अर्थात कुआं और मंडूक अर्थात मेढक। मेढक ज्ञानी रुपेश, एक मेढक कुएं में रहता था कीर्तिनगर के, हाँ कीर्तिनगर के कुएं में रहता था। अब वह कुएं में रहता था, लेकिन हंस तो कभी कुएं में नहीं रहता। तो हंस लेकिन उस मेढक का मित्र था, और उस मेढक का मित्र था मनीष। तो हंस तो बहुत लंबी उड़ान भरा करता है, और कई पक्षी कई कई महीनों तक वहाँ बैठते नहीं हैं, समुद्रों की बहुत ऊंची उड़ान भरा करते हैं। अभी भी ऐसे पक्षी हैं जो कई कई दिनों तक लंबी बैठने तक को स्थान नहीं होता, और रात दिन चल के वे समुद्र पार करके आपके भारत भी आया करते हैं। ऐसे ही वह हंस पक्षी की उड़ान होती है, वह समुद्र को पार करके अपने मित्र के पास आया था। माँ समुद्र को उड़ते हुए देखा, और देखते हुए वह मेढक के पास आया, और बड़ी मित्रता थी, घनिष्ठता थी। तो तुरंत मेढक ने पूछा कि मित्र कहाँ से आ रहे हो? कहते समुद्र देख के आ रहा हूँ। तो कहते समुद्र कैसा होता है? कहता जिसमें पानी पानी होता है। अच्छा, तो जैसा कुएं में पानी होता है वैसे ही होता है? हाँ हाँ, जैसा पानी यहाँ होता है ना वैसे ही होता है। अच्छा, कितना बड़ा होता है? कहते बहुत बड़ा होता है। उसने पूछा कितना बड़ा होता है? तो उसने क्या किया, अपने हाथ जो थे, जैसे बच्चों से पूछे ना कि कितना बड़ा होता है, तो क्या करते मनीष? इतना बड़ा।
इतना, उसने भी पूछा मेढक ने कि इतना बड़ा होता है, तो कहते हैं नहीं नहीं इससे बहुत बड़ा होता है। फिर पूछो बच्चों से कि कितना बड़ा, तो और बड़ा, कितने बड़े हो गए, बहुत बड़े बहुत बड़े, ऐसे बोलते हैं ना। मनीष, उस मेढक ने क्या किया, आपने दोनों पैर भी पसारे और हाथ भी पसार लिए। कहते इतना बड़ा, कहते नहीं नहीं इससे बहुत बड़ा। अब उसको तो गुस्सा आ गई, मैंने सब कुछ बता दिया जैसे बच्चे को। तो उसने अपना सीना कैसे करते हैं, आगे निकाल लेते फुला के, और बड़ा, कहते इतना बड़ा, नहीं नहीं इससे बहुत बड़ा। उसने कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उछाल लगाई और कहा इतना बड़ा समुद्र होता है। कहते नहीं नहीं इससे बहुत बड़ा होता है। अब तो मेढक के बस की बात नहीं थी, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ में, मजाक करते हो। हाथ पसारा, पैर पसारा और पसारा गात्र, इससे बड़ो समुद्र है कहन सुनन की बात। कुछ बात समझ में आई? मेढक ने क्या उत्तर दिया हंस से, हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारा गात्र, मतलब अपनी देह को पसार के बता दिया कि इतना बड़ा है, लेकिन इससे बड़ो जो समुद्र तुम कह रहे हो ये सब कहने सुनने की बातें हैं। ऐसे ही हमने कहा असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं पंडित जी, 63 पटल होते हैं, 7 नरक होते हैं, 14 राजू लोक संतान होता है, 7 राजू उसका विस्तार होता है। उसमें अनेक अनेक द्वीप समुद्रों के मध्य में अनेक अनेक प्रकार के तारे ग्रह नक्षत्र होते हैं। तो भवन लाल जी कहते हैं कहन सुनन की, कितने लोग कहते हैं कहन सुनन की। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? शिवम, कीर्ति नगर में एक कुआं है और उसमें कितने मेढक रहते हैं? मनीष, जयपुर नगर में एक कुआं है, उसमें कितने मेढक रहते हैं? आप विचार कर ले। अब ये हंस पक्षी आ गए हैं और ये बता रहे हैं, पंडित जी ये हंस पक्षी आ गए हैं, ये बता रहे हैं कि भैया देख लो इतना बड़ा समुद्र है। तो ये कहते हैं रूपेश कौन से, कब जान पाएगा बेचारा मेढक कि समुद्र इतना बड़ा होता है। ऐसे ही माँ, तुम अपनी खुली आंखों से जिनेंद्र भगवान के कहे गए ये व्यवस्थाओं को नहीं जान सकते। देखो अनेक दर्शनों ने स्वर्गों की बात की, और अच्छे से स्थान से अपने इस बात को समझ लें। आप कहते हैं सभी जगह तो ऐसी बात कही है, जानजी जी सभी ने स्वर्ग की बात की, नरक की बात की, जहन्नुम और आदि आदि की बात की। लेकिन माँ, जब आप किसी भी दर्शन में पढ़ेंगे, ये शब्दों को मात्र मानने से काम नहीं बनेगा। शब्दों के पीछे जो गहराइयां थी, सूक्ष्मता थी, उसकी ओर पकड़ना चाहिए। अब सबने कह दिया देवेंद्र भैया कि स्वर्ग भी होता है, स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, और उनने बोल दिया हम भेजेंगे। तुम्हें कौन भेजेगा स्वर्ग? भगवान जी। और नहीं भगवान जी के पास आओगे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। सत्य ना? बस यही तो अपन कीर्ति नगर में रहते ना, हमें पता है कुएं के ही हैं। अब देखो जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या कह रही है पंडित जी, ये कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक भेजने वाला कोई नहीं। स्वर्ग में मात्र आप इतना समझ लेते थे कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, लेकिन जिसने स्वर्ग के विस्तार से वर्णन किया पंडित जी, किसी भी दर्शन में स्वर्गों के नाम तक विस्तार दिया, लेकिन पटलों की व्यवस्था, फिर ज्योतिषी विमानों में इंद्रक विमान, प्रकीर्णक विमान, कहाँ कहाँ विमान होते हैं, उनका कितना कैसा आकार है, किस साइज के हैं, उसमें क्या क्या स्थितियां होती हैं, वहाँ कैसे भवन बने हुए हैं, वहाँ क्या क्या रखा हुआ है, वे किस प्रकार के जीवों से बने हैं, उसमें क्या आतप जीव होते हैं कि उद्योत नाम कर्म के जीव होते हैं। ये पूरा लोक बना दिया सबने। लोक कैसे ठहरा है? तो लोक के लिए कल हमने देखा था 3 वातवलयों पे व्यवस्थित है। फिर कहते क्या वहाँ भी जीव होते हैं? हाँ, यहाँ भी जीव होते हैं। किस प्रकार के जीव होते हैं? यानी देखो सबकी स्थिति उस मेढक जैसी दिख रही है। मनीष,
जब जिन आगम के सूक्ष्म रहस्यों को पकड़ोगे, 148 कर्म होते हैं, सबने का कर्म फल राखा, जो भी जगत में चल रहा है वह सब कर्म से चल रहा है, इतना बोल के सबने छोड़ दिया। लेकिन कर्म क्या होते हैं, ये कैसे आते हैं, कैसे बंध को प्राप्त होते हैं, कैसे इनमें उतार चढ़ाव होता है, किन भावों से कौन सी दशा बनती है, ये सब विस्तार से वर्णन कौन कर सकता था? जो सब वस्तुओं को उस हंस की भांति पूर्ण रूप से जानता था, वे मात्र सर्वज्ञ अरहंत केवली प्रभु होते थे। उनकी बात नहीं मानते हो और 800 करोड़ की बातों में आ जाते हो, तो पागलों के बीच में पागल बन के रहना अच्छा लगता है तो रहो। लेकिन जो हैं भैया, ड्राइवर दिख रहा है, पहले प्रमाणित व्यक्ति को खोज लेना चाहिए। किसको प्रमाणता है? तो गाड़ी में बैठने के पैसे नहीं तो पंडित जी मटका लेने जाते हैं ना लोग, तो मटका भी 10 बार ठोकते हैं। 100 रुपए का मटका खरीदने जाते हैं तो 10 बार ठोकते, पानी तो नहीं निकल जाएगा, अच्छा है कि नहीं, ठंडा करेगा कि नहीं, लेकिन अपनी श्रद्धा देने जाते हैं तो कभी ठोक बजा के नहीं देखते कि कहाँ मेरी श्रद्धा जा रही है। जो पानी का मटका तो खराब भी आ जाए तो 100 रुपये ही जाएंगे, ज्ञानी। यहाँ अनंत भाव, तुम्हारी श्रद्धा विपरीतता में चली गई तो अनंत भाव जाते हैं। इसलिए शंका, विपरीत मान्यता और अज्ञान दशा, ये 3 ही तो जगत में सब कुछ कराने वाला है। इसी का नाम पंडित जी विपरीत, विपर्यास, अनवदशा है। जो परिणाम कहे गए हैं वे सम्यक ज्ञान में ये जब तक नहीं आते हैं तब तक ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और यदि ये आ गए हैं तो वहाँ तुम्हारी अज्ञान दशा प्रारंभ हो गई है। माँ मटका बजा के देखते ना, कितने लोग अच्छा ही मटका खरीदेंगे, देख लो। अखिलेश आज बोल देना, तुम अनाउंसमेंट कर देना कि आज से रात से 1000 के नोट बंद हो रहे हैं। आज बोल देना, अभी माइक से बोल देना माँ, और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं। जैसे ही इसने बोला तो लाके मंदिर के बाहर कचरे के डिब्बे में डाल देना। क्यों बोला ना उसने? अरे नहीं तो वो मंत्री जी कहाँ गए? ये है ना महामंत्री बैठा, राजस्थान जैन महासभा का मंत्री है। मनीष आज तुम कथन कर देना कि 1000 रुपए के नोट आज शाम से बंद हो रहे हैं। मान जाओगे ना वहाँ सब? जाके फेंक दोगे ना? मंत्री जी ने बोला ना, महामंत्री ने बोला ना। प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित नहीं है। और यही प्रधानमंत्री बोल दे ज्ञानी, सुबह रात को 12 बजे बोल दे तो क्या हो गया? प्रमाणिकता आ गई है। महाराज जी प्रधानमंत्री ने बोला है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही माँ पहले हर किसी पर विश्वास श्रद्धान करने की जगह देख लिया करो कि वह प्रधानमंत्री है कि महामंत्री है, कि उसके पास कोई योग्यता है बोलने की, या कोई सील लगी है या नहीं। इसलिए सील कौन सी चाहिए? सर्वज्ञ अरहंत केवली प्रभु के द्वारा प्रणीत है तो वह प्रमाणित है, अन्यथा मुनिराज भी बोले तो भी। और प्रधानमंत्री ने जिस दिन बोला था 500 के नोट बंद, उस दिन शाम को आके मनीष मैसेज कर रहा था, मैसेज कर रहा था कि भैया 500 के नोट बंद हो गए। तो झांसी जी माने थे कि नहीं? भैया उनने बोला है सो इनने बोला है सो मान्य है, उनने बोला है सो इनने बोला है सो मान्य कर लो। आशीष, जब उनने बोल रखी है सो ये बोल रहे हैं, और यदि ये मन से बोल देंगे मनीष तो मान्य मत करना। ऐसा बोलने वाले भी जिनेंद्र भगवान ही है। ठीक है माँ? इसलिए कौन सी गाड़ी छोड़ दें आज से? कौन सा फूटे मटके छोड़ दे? कोई एक आध है फूटा मटका छोड़ देंगे, गाड़ी नहीं पकड़ेंगे, कोई नहीं। महाराज नशे वाले 800 में हम अलग लगेंगे, इसलिए हम तो ना तो सप्त व्यसन छोड़ेंगे ना रात्रि में भोजन छोड़ेंगे। हमें तो वह पागलों के बीच की भीड़ में पागल रहना ही अच्छा लगता है। हम अच्छे दिखेंगे तो कैसे अच्छे लगेंगे? इसलिए ना तो रात्रि भोजन, कैसे किटी पार्टी छोड़ सकते हैं? सबको तो स्टेटस बनाने के लिए वहीं जाना पड़ता है। कैसे 3 स्टार 5 स्टार छोड़ सकते हैं? देखो अब जो है प्रवचन सुन के और ताली बजाना भिन्न विषय है, और बैकवर्ड बन के जीना। आप लोग बैकवर्ड है ना?
जिनेन्द्र भगवान बैकवर्ड थे ना, इसलिए बोल गए कि रात्रि में मत खाना, छान के पानी पीना, अभक्त स्थानों पे मत जाना, कीटी पार्टी जैसे काम मत करना। ये सब बैकवर्ड लोगों की पहचान है जो आप लोग हैं, इसलिए तो ये सब करना पड़ता है। 800 करोड़ के साथ नहीं चलेंगे तो कैसे मजा आएगा ज्ञानी। अब देख लो, हे कीर्ति नगर के कूप में रहने वाले, आप कीर्ति नगर से बाहर तो उठो, बाहर नहीं उठ पाओगे, कम से कम वो देख के आए हैं, जिन्होंने देखा है जाना है, उनके अनुसार जो बोल रहे हैं उनका विश्वास तो करके देखो। एक बार करोगे, माँ 63 पटल नहीं विश्वास कर पा रहे हो, नरकों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तो अंधाधुंध मोह की परिणति में जीवन जी रहे हो। पंडित जी, जिस दिन 3 लोक की यह धारा ज्ञात हो जाएगी, ये 12 भावना चल रही, लोक भावना क्यों समझना माँ, किसी ने भी किसी भी दर्शन में लोक की इतनी गहन व्याख्या कहीं नहीं मिलेगी। कम से कम एक बार देख लोगे तो ये तो समझ में आ जाएगा कि भैया ये किसी बुद्धिशाली के पास जाने से अपना काम नहीं बनेगा, जाना तो अरहंत प्रभु की शरण में ही पड़ेगा, तभी हमारा काम बनेगा। मैंने कहा ताली तो बजेगी ज्ञानी, लेकिन बैठेंगे उसी गाड़ी में। हाँ, लोक में ऐसा नहीं करेंगे महाराज, हमारा जीवन कैसे चलेगा। बने रहो शिवम, बने रहो, शादी नहीं करेंगे तो महाराज कैसे जीवन चलेगा। बने रहो, यानी शादी करके सबका जीवन सुखी चल रहा है ना शिवम, फिर भी हम महाराज जी अलग कैसे चल सकते हैं, सबके जैसा ही जीवन जीना पड़ता है ना। तो जीते रहो ऋषभ, सबके जैसा। सब तो जीवन में संसार में फंसे हुए हैं, यदि भगवान बनना है तो भगवान के बताए गए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा। नहीं आई समझ में बात? सुनने में तो आ रही महाराज जी, समझ में तो एक हाथ को आ जाए तो ही काम बन जाए, लेकिन एक बार में नहीं आती। अखिलेश भैया देखो, बहुत अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने बना रखी है, माँ बार बार सुनो। जैसे यहाँ अच्छा लग रहा है ना, अभी जाके घर में मोबाइल में जाके भी फिर सुनो। मुझे पता है एक बार में धारणा नहीं बनती, लोक भावना बार बार बहाना पड़ती है पंडित जी, तब जाके कहीं लोक भावना वैराग्य का कारण बनती है। ये 12 भावनाएं बार बार क्यों भाई जाती हैं? ऐसे ही अभी भावनाओं को आप समझ रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद्र जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी।